dear viewers, welcome you all to my channel Dr. Madhu's Physio Classes. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ about aerobic exercises. Aerobic exercises के बारे में recently मेरे एक viewer ने मुझसे पूछा था. यहाँ पे मैं थैंक्स कहना चाहूँगी उन सारे व्यूअर्स को जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं. नया चैनल है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुँचाऊँ. मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कीजिए और कमेंट करके मुझे अपने डाउट्स बताइए. उन सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी. कमिंग बैक टू एरोबिक एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज थेरेपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. और आपके एग्जाम के जो पेपर सेट करने वाले टीचर्स होते हैं उनका एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये. तो ध्यान से सुनिए अबाउट एरोबिक एक्सरसाइजेस, ये क्या होते हैं, किस तरह की टर्मिनोलॉजीज की समझ हमें इस रिलेटेड होनी चाहिए. अगर बुकिश डेफिनेशन को देखा जाए ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस, aerobic exercise refers to the repetitive structured physical activity that requires the body's metabolic system to use oxygen to produce energy. इसका मतलब है aerobic exercise एक repetitive structured physical activity होता है. repetitive आपको समझ आ गया होगा, जिसकी repetition होती है. structured physical activity का मतलब होता है एक ऐसा फिजिकल एक्टिविटी जिसका एक डेफिनेट और हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हो. मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही इसे किया जाए. और ये एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन करता है ताकि एनर्जी की प्रोडक्शन हो. कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम करें उसमें एनर्जी की ज़रूरत होगी और ये एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है. तब हम इसे कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस. अगर एरोबिक एक्सरसाइजेस की जाए तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो ऑक्सीजन यूटिलाइज करने की कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी होती है, इन सब में एक बेटरमेंट देखा जाता है. एंड्योरेंस ट्रेनिंग का एक कॉर्नरस्टोन माना जाता है एरोबिक एक्सरसाइज को. अगर हम एरोबिक एक्सरसाइज को समझना चाहें तो एक क्लास या एक वीडियो एनफ नहीं है. तो एक सीरीज ऑफ वीडियो आएंगे अभी पार्ट बाय पार्ट, जिसमें मैं एरोबिक एक्सरसाइज से जुड़े कई सारे टर्मिनोलॉजीज, फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स और क्या कहते हैं आइडियाज और कंसेप्ट्स के बारे में बात करूंगी. तो ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ की कंसेप्ट्स और की टर्मिनोलॉजीज का एक आइडिया देने वाली हूँ. आप ध्यान से देखिए इसे, आगे आने वाले वीडियोस को भी कंटिन्यूअसली देखिए वरना आपको समझ नहीं आएगा पूरे कंसेप्ट का. द फर्स्ट टर्म इज फिजिकल एक्टिविटी. तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग यही डिफाइन किया जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा बॉडीली मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट जिसकी वजह से बॉडी का एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो. अब आपको फिजिकल एक्टिविटी तो समझ आ गया. अब समझते हैं एक्सरसाइज क्या होता है. एक्सरसाइज होता है एक डेफिनेट और स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी. मतलब हम यूं ही चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो हो गया फिजिकल एक्टिविटी. अब अगर हम प्लान करके 30 मिनट का एक प्रॉपर रूटीन बनाए फिजिकल एक्टिविटी का, वो हो जाएगा एक्सरसाइज. और इस एक्सरसाइज का एक गोल होता है. गोल क्या होता है? फिजिकल फिटनेस को बढ़ाना है या फिर वो जैसा है उसको वैसा ही मेंटेन रखना है. तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गया. आगे ये समझना होगा कि फिजिकल फिटनेस क्या होता है. तो फिजिकल फिटनेस को जनरली हम कह सकते हैं इट्स द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू फिजिकल वर्क. तो एक फिजिकल वर्क को करने के लिए क्या जरूरी होता है कि एक इंडिविजुअल का कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिस्टम सही हो, एक इंडिविजुअल के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी सही हो, मसल्स में स्ट्रेंथ हो, एंड्योरेंस हो. और इसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम बॉडी कंपोजिशन का भी कुछ हद तक जिक्र करते हैं. अब अगर एक इंडिविजुअल को फिजिकली फिट रहना है तो ज़रूरी है कि वो किसी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली करे. अब बैठे बिठाए तो फिजिकल फिटनेस नहीं मिलने वाला, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी रेगुलरली, कंसिस्टेंटली. तो अगर हम फिट रहना चाहते हैं या एज फिजियोथेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स को इन अ फिटनेस सेटअप या फिर अपने पेशेंट्स को इन अ रिहैब सेटअप फिट रखना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करना होगा. ऐसा एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी जो वो रेगुलरली करें, जिनमें उनके लार्ज मसल ग्रुप्स का यूटिलाइजेशन हो और जो उनके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को चैलेंज करे.
तभी जाकर फिजिकल फिटनेस पॉसिबल होगा। तो आप, मैं या हमारे क्लाइंट्स या पेशेंट्स, हम सब का फिजिकल फिटनेस बढ़ सकता है अगर हम कुछ एक्टिविटीज़ करें जिनमें लार्ज मसल ग्रुप्स का हम यूटिलाइजेशन करें, फॉर एग्जांपल स्विमिंग या वॉकिंग या वेट ट्रेनिंग, और इससे हम अपने फिजिकल फिटनेस लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। अब एक बंदे का फिजिकल फिटनेस कितना है ये हम कैसे रेट करते हैं? फ्रॉम पुअर टू सुपीरियर। पुअर मतलब बिल्कुल ही फिजिकल फिटनेस सही नहीं है, और सुपीरियर मतलब फिजिकल फिटनेस ऑप्टिमम लेवल पे है। अब इस रेटिंग का जो बेसिस होता है वो क्या होता है? VO2 max या मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन की एक एनालिसिस करते हैं हम, उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, और उससे पता चलता है कि एक इंडिविजुअल का फिटनेस लेवल कितना है। तो यहाँ पे अब हमें ये समझना होगा कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन या VO2 max क्या होता है। तो चलिए जानते हैं थोड़ा इस बारे में। मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन इज अ मेजर of the body's capacity to use oxygen, and it can be defined as the maximum amount of oxygen consumed per minute when the individual has reached maximum effort। मतलब हमारे बॉडी की कैपेसिटी कितनी है ऑक्सीजन को यूज करने की, ये होता है मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजम्पशन। और एक एक्सरसाइज या एक्टिविटी करते हुए जब हम अपना मैक्सिमम एफर्ट दे रहे होते हैं, उस दौरान मैक्सिमम हम कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे होते हैं पर मिनट, ये होता है VO2 max, और इसे मेजर किया जाता है इन मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट। ये VO2 max कई फैक्टर्स द्वारा प्रभावित होते हैं, जैसे किसी की एज कितनी है, जेंडर कैसा है, एथनिसिटी कैसी है, या फिर क्या वो हमेशा से फिजिकल एक्टिव रहे हैं या इनएक्टिव रहे हैं, उनमें कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, या वो डिजीज़ फ्री है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। इसके अलावा एक इंडिविजुअल के कई फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे भी ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कैसी है, मतलब हीमोग्लोबिन कितना है, एक बंदे के हार्ट का फंक्शन कैसा है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसा है, कार्डियक फंक्शन कैसा है, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटीज कैसी है, मतलब आसपास के जो टिश्यूज ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं उनमें इस ऑक्सीजन को यूज करने की क्षमता कितनी है। तो इस तरह के कई फैक्टर्स होते हैं जो इस बात को प्रभावित करते हैं। तो ये हो गया VO2 max। एक और टर्मिनोलॉजी है जिसकी समझ आपको होनी चाहिए, वो है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को अगर आप लिटरली समझना चाहे हिंदी में, इसका मतलब होता है धीरज। धीरज मतलब पेशेंस। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। पेशेंस मतलब, पेशेंस क्या होता है? किसी चीज़ को लंबे टाइम तक करने की क्षमता को हम पेशेंस कहते हैं। सो एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज़ होते हैं जिनको लॉन्ग टाइम तक आपको करना होता है और विदाउट फटीग करना होता है। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ फिटनेस, और इसमें यह देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी कितनी होती है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट रेजिस्टिंग इट और विदाउट गेटिंग फटीग्ड। और एंड्योरेंस को भी दो टाइप में बांटा जाता है, मस्कुलर एंड्योरेंस और कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस होता है द एबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड मसल ग्रुप टू परफॉर्म रिपीटेड कंट्रैक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को एक एक्टिविटी बार बार करना हो तो वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो कर सकेगा या नहीं विदाउट फटीग, वो रिलेटेड होता है मस्कुलर एंड्योरेंस से। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस की बात करें, इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म लार्ज मसल डायनेमिक एक्सरसाइजेस सच एज वॉकिंग, स्विमिंग और बाइकिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। यहाँ पे हम बस एक सिंगल मसल की बात नहीं कर रहे हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ मसल जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हैं, उनको हम बहुत देर तक यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं विदाउट गेटिंग फटीग, ये होता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। अगर मैं एरोबिक एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे टर्मिनोलॉजी आज के इसी वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। अगले आने वाले वीडियोस में पार्ट 2 में आपको मैं कुछ और टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझाऊंगी जिनका समझना एरोबिक एक्सरसाइजेस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो अपने जूनियर्स, सीनियर्स, फ्रेंड्स, इन सब में इस चैनल के लिंक को शेयर ज़रूर करें। Thank you so much. See you soon.